हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज और जिसमें हमने लगभग 13 वीडियो देख चुके हैं और ये हमारा 14वां वीडियो है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों की वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में क्या सही है। तो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका, मूल अधिकार श्रेष्ठ तथा प्रतिरक्षित हैं और संसद द्वारा किसी मूल अधिकार को ना तो कम किया जा सकता है और ना ही हटाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि है और इसे भी किसी मूल अधिकार के हनन पर अवैध घोषित किया जा सकता है। तो आपको अगर मूल अधिकारों के बारे में थोड़ा सा पता हो तो आप समझ जाएंगे कि ये पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। इस वजह से इन ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो एक सही और ना ही दूसरा सही। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 22 के अधीन निवारक निरोधक निरोध जो हेतु गठित सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन है आपका, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, या फिर उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या फिर उच्चतम न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश। तो आपका जवाब होगा उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, यानी कि जो वर्तमान में सेवा कर रहा है वो न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में दक्षिण भारतीय पर्वतीय चोटियों का सही क्रम है। तो आपको ये क्रम बताना है सही। अनाईमुड़ी, मैसा पुलीमाला या दोदा बेटा। और अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, मैसा पुलीमाला। तो आपको मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। देखिए, अनाईमुड़ी जो है सबसे दक्षिण में है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये आपका दूसरे नंबर पे आती है ये मैसा पुलीमाला और तीसरे नंबर पर दोदा बेटा। तो चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इन्हें अच्छे से देख लें, पढ़ लें इनके बारे में, और मैप पर थोड़ा सा मेंशन उसका करके देख लें थोड़ा सा। देखिए, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। दो कथन हैं इसमें। पहला है आपका, बेकाल झील रूस और कजाकिस्तान में अवस्थित है। दूसरा है आपका, बालकस झील जो पूर्णतः कजाकिस्तान में अवस्थित है। तो ये आपको ज्योग्राफी अगर आपको पता हो थोड़ी सी और मैप पर आपने देखी हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं। तो वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो केवल दो ही सही है। जो बेकाल झील है वो रूस और कजाकिस्तान में अवस्थित बता रहा है, ये गलत है। तो आपको बताना है कि एक्चुअल में ये बेकाल झील है कहाँ। तो आपके लिए एक तरह से होमवर्क मान लीजिए इसे। बताइएगा जरूर कमेंट में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृग या बारहसिंगा पश्चिम हिमालय में नहीं पाया जाता है। ये कीवर्ड पे आपको ध्यान में रखना है कि नहीं पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं, गोराल जो है पश्चिम हिमालय में नहीं पाया जाता। बाकी इन तीनों को हम देख लेते हैं, सोऊ, चिरू और हंगुल, ये जो है पश्चिम हिमालय में पाए जाते हैं। तो बाई चांस क्वेश्चन बन जाए कि पश्चिम हिमालय में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ये तीनों आंसर आपका होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जीडीपी इसकी जीएनपी से ज़्यादा है। थोड़ा कीवर्ड पर ध्यान रखना और अच्छे से इसे एनालाइज करना अपने दिमाग में, तब जाके इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इसका, ट्रिपल पी के आधार पर सार्वजनिक जीडीपी सर्वाधिक जीडीपी वाले देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान तीसरा है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, भारत के लिए जीडीपी का आकलन उत्पादन लागत पर किया जाता है। चौथा स्टेटमेंट है आपका, जीडीपी के आकलन के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। तो आपका जो आंसर है वो पहला, दूसरा और चौथा है। पहला, दूसरा और चौथा। ये जो तीसरा है ये बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। मेगा फूड पार्क के बारे में इसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है सिविल सर्विसेज में। तो देख लेते हैं इसके बारे में। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा सही है। सत्य है, ये कीवर्ड है, सत्य पूछ रहा है। तो देखिए, मेगा फूड पार्क योजना समूह दृष्टिकोण यानी क्लस्टर अप्रोच पर आधारित है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, सरकार उन्हें एकीकृत जनजातीय विकास योजना के तहत उत्तर पूर्व पहाड़ी इलाकों के क्षेत्र के लिए परियोजना लागत के 50% की भरपाई के लिए अनुदान देगी। तो जो ऑप्शन है इसका केवल एक, केवल दो, एक दो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा केवल इसमें से पहला सही है और ये गलत है, दूसरा वाला।
तो नेक्स्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा मेगा फूड पार्क के बारे में अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये करंट में चला है, इस वजह से दृष्टि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एफआईपीबी में कौन से मंत्रालय प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका पहला स्टेटमेंट है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, दूसरा है विदेश मंत्रालय, तीसरा है प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय। तो आपके जवाब ये तीनों ही सही हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लें आप, एफआईपीबी को थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ये करंट में चला था, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इन कथनों में से सही कौन सा है, ये बताना है आपको। चिल्का झील दया नदी के मुहाने पर स्थित एक खारे पानी की अनूप झील है, लैगून झील है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ सही है, ये लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय अनूप झील है, ये भी सही है आपका स्टेटमेंट। चिल्का झील को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है, ये बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि रामसर भूमि आपको पता होगा ये आर्द्र भूमि से रिलेटिव एक कन्वेंशन था, उससे रिलेटिव है ये। और चिल्का झील जो है आर्द्र भूमि के अंतर्गत भी आती है, उसका कुछ क्षेत्र जो है। तो इस वजह से तीनों ही ऑप्शन, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, आंसर सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। देखिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम में यूरेनियम 238 से ज्यादा, यूरेनियम 235 का प्रतिशत ज़्यादा है, ये ज्यादा लिख गया यार, गलत है ये। यूरेनियम 235 का प्रतिशत होता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका नाभिकीय अस्त्रों में यूरेनियम 238 99% या इससे अधिक होता है। तो इसमें से स्टेटमेंट बताना है आपको कौन सा सही है। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं ये, तो ध्यान में रखना है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है इनमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुंदरी वृक्ष के बारे में है, कथनों पर विचार करना है आपको और कौन सा सही है ये बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है यह सुंदरबन की एक मुख्य मैंग्रोव वृक्ष प्रजाति है, तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका यह इमारती लकड़ी देने वाला एक प्रमुख पेड़ है, ये भी सही है बिल्कुल। और आईयूसीएन ने इसे विलुप्त प्राय प्रजाति अंकित किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा सा ढंग से देख लें। और सुंदरी वृक्ष जो है इसके बारे में पढ़ लें, और ये गरान नाम से भी जानी जाती है, तो इसे अच्छे से देख लें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम भारत के पर्यावरण कानूनों से संबंधित हैं? ये पूछ रहा है पर्यावरण कानूनों से संबंधित हैं। तो देखिए उपकर अधिनियम 1977, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। तो इसका दोनों ही आंसर सही है। अक्सर हम थोड़ा सा उपकर के नाम से चौंक जाएंगे कि उपकर यार पर्यावरण कानून से क्या लेना देना है, लेकिन उस समय ये कहीं ना कहीं टच में रहा होगा ये कानून, इस वजह से ये चीजें दिया है यहाँ पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ चुके हैं, उन्हें देख लें। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ सकें, और दूसरों को शेयर करें, रिकमेंड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त करें। और दोस्तों बिल्कुल ये वीडियो जो है एक तरह से 10 मिनट का जरूर है, 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन इसमें मैं बनाता हूँ, लेकिन आप एक क्वेश्चन को लगभग 10 मिनट दें। 10 मिनट देकर जो ऑप्शन दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ें, उनके जवाब दें, क्योंकि ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है, तो उसने जो सोच समझ के बहुत ही अच्छे रूप में ये क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, उनको बहुत ही अच्छे से फॉलो करें आप, तो ज़्यादा बेहतर है। और जो पीसेस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो मैंने बनाए हैं कुछ, और चाहें तो देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ गए होंगे आपकी। मैं आपको कुछ दिनों में पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध करा दूंगा मैं आपको, पर वो इंग्लिश में है। जो इंग्लिश मीडियम के उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लाभकारी होगा, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि उन्हें मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इस समय हिंदी में, और उसके बाद थोड़ी सी वीडियो बना दूंगा या फिर पीडीएफ फाइल के रूप में भी उपलब्ध करा दूंगा कुछ चीज़ें, और जो महत्वपूर्ण होंगी उनके लिए वीडियो बना दूंगा, और जो पूरा पेपर होगा उसको आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दूंगा। तो देखते रहिए ये वीडियो। धन्यवाद।